जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज करवा चौथ का त्योहार भी हो गया। अब गुरु जी ने सबको ब्लेस भी कर दिया। तो आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी की आज्ञा लेकर, गुरु जी सामने ही बैठे हैं। आज बड़े खुश हैं। सबको कल से मैसेज दे रहे हैं, लाल कपड़े पहनना, सारी आंटियाँ। तो गुरु जी की आज्ञा लेके मैंने भी लाल कपड़े ही पहने। गुरु जी के पास बैठी हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का मंत्र जाप शुरू करते हुए, हर सांस का शुक्राना करते हुए मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। सारी संगत आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हर रोज सुबह उठते ही गुरु जी से कहें, हमेशा मेरी ताकत बनने के लिए शुक्रिया, हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, हमेशा हर हाल और हालात में ताकत देने के लिए शुक्रिया। हर समय गुरु का शुक्राना करें। जब काम बन जाए, अपनी खुशी में अपने गुरु जी का शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना करना ही है तो हमारे कष्ट गुरु जी अपने ऊपर लेकर आपको सही रखा। ऐसे भी गुरु जी को लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं। इस तरह का गुरु हो नहीं आना, ना आगे आना ना पीछे। जो है एहो गुरु है गया। तो दुनिया में यही है, अब ना इनके आगे ना कोई पीछे, यही माँ शिव है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के जीवन के कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ है, जीवन में अगर कुछ क्षण अच्छे नहीं है तो क्या पूरी लाइफ थोड़ी वेस्ट हो गई। हम समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता। संगत जी, दुनिया में चाहे माँ बाप, भाई बहन, यारी दोस्ती, अपने रिश्तेदार, सब अपने स्वार्थ और काम निकलने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसा। तो माँ बाप के लिए हम ऐसा नहीं सोच सकते, पर कहने का अर्थ है कि ये रिश्ते तो सिर्फ बनावटी हैं। कई किताबों में मैंने पढ़ा है, बाकी हमने जिनका कर्ज लेना देना हो वो ये सब चलता है। इसलिए किसी को माँ बाप भाई बहन का उस रूप में आके नाम दिया जाता है। जब हमारे कर्म पूर्ण, हमारा समय पूरे, हम तब कोई कुछ नहीं रहता। हम निकल लेते हैं अपने आप दूसरे परमात्मा के पास। तो अब भी आप और रिश्तेदार भी तब तक पूछते हैं जब तक काम निकालना हो। बाद में काम निकल जाने के बाद तुम कौन हम कौन। अब आप भी उतना पैसा, अब आपके पास पहले जितना पैसा नहीं रहा, तो आप उन लोगों के लिए बेकार हो। उन्हें मालूम है कि अब इसके पास कुछ नहीं रहा, हो सकता है ये हमें हमसे ही मांगे। बड़ी लंबी सोच है इस बारे में, और इसलिए वो पहले ही मुंह फेर लेते हैं। जब तक आप करोड़ों के थे, खर्च कर रहे थे,
सब यारी दोस्ती आपकी अपनी थी, आज कोई किसी का कुछ भी नहीं। उनकी ज़रूरत पड़ी तो पैसे भी काम नहीं आ रहे, वो पैसे भी नहीं देंगे, वो आपके काम भी नहीं आएंगे। अगर करोड़पति वाला बंदा जो सबको ऐश करा रहा था, घुमा फिरा रहा था, खिला पिला रहा था, जब उसको सामने कष्ट आया तो यारी दोस्ती सब भाग गई। सच में सच है कि झूठ ये मालूम नहीं, मुझे तो सच ही दिखता है। संगत जी, आपने बताना है कि क्या है। कहने का अर्थ है, गुरु जी कहते हैं आप उनके साथ इतना जुड़ जाएं, कोई आपको छोड़कर भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को इस तरह का बनाओ। परंतु गुरु जी की प्यार की खुशबू और गुरु जी अपना हाथ अपने, हमें यही गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि आप अपना हाथ ना हमसे छोड़ डालना। बस हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। मरते टाइम भी आप हमें अपने हाथों में ले जाना, अपने चरणों में रखना। तो संगत जी, हम एक सही जगह पहुंच कहने। तो संगत जी, देख लिया दुनिया का हाल। तो जो हमारे प्यारे गुरु जी हैं, हमसे प्यार करते हैं, गुरु के प्यार की खुशबू और गुरु जी के प्यार की खुशबू जब आ जाए तो इंसान गुरु जी के लिए पागल हो जाता है कि गुरु कहीं आस पास ही है। वैसे तो हमारे पास ही रहते, तो हमें हमेशा गुरु के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए और गुरु से ही प्यार मोहब्बत इतना करो कि बस गुरु के ही हो जाओ। संगत जी, ध्यान से सुनना। गुरु जी ने यद्यपि वे अपने शिष्यों का कर्म ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, फिर भी संगत अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करती और ये सब काम भी गुरु जी पे छोड़ देती है, क्योंकि संगत उनके पास आती है इसलिए वे चाहती है कि गुरु जी उन्हें उनके बुरे कर्मों के लिए क्षमा कर दें। तो गुरु जी ने कहा, कौन उनके पास स्वार्थ से ही सब आते हैं, कौन शुद्ध हृदय से। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। परमात्मा को मालूम है हर कोई इंसान परमात्मा पे अपने कष्ट कर डालने जा रहा है। गुरु से मिलने की इच्छा 100 में से 2 या 5% को होगी, बाकी तो सब अपने मतलब के लिए मंदिर और गुरु जी तक पहुँचते हैं। वेंकट जी, अब ये बात तो परमात्मा ही जानते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि गुरु जी उन्हें उनकी बुरी कर्म माफ़ कर दें। तो गुरु जी ने कहा, मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो आया ही धरती पे इसलिए हूँ। एक बार जब गुरु जी के साथ बैठ गए तो उन्होंने बताया कि जब गुरु जी का जन्म होने ही वाला था और सभी देवी देवता उनकी स्तुति गाते हुए उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, जब वे उनके पास पृथ्वी पर मानव रूप में आएंगे तो सभी वो आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने कहा, 0.5 लोग ही धन्य हैं हो पाएंगे, बाकी सब उनकी दिव्यता में अगर मगर करने में ही उलझे रहेंगे। कहने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु जी ने साफ शब्दों में कह दिया था देवी देवताओं से कि जो 5% दुनिया में लोग हैं वही मुझसे जुड़ेंगे, बाकी आएंगे बहुत दुनिया पर अगर मगर इफ बट इनमें ही फंसे रह जाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि कर्म कहता है कि कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संगत जी, गुरु जी ने यही कहा है, खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ दें और तेरे
प्यार के लिए मैंने क्या सोचा तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए कैसा होगा, कब होगा, सोचना बंद करके शुक्राना करो। निंदा चुगली छोड़ो। किसी का अच्छा ना कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। सबको अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। प्रभु का नाम का सिमरन करो तो ना जाने कब हम ये माटी के पुतलों का बुलावा आ जाए। संगत जी, ये तो वह बात, न दौलत मांगी न उपहार मांगा, न दौलत मांगी न उपहार मांगा, मैंने तो बड़े मंदिर वाले बस तेरा प्यार मांगा, बस तेरा प्यार मांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुने। आप कच्चा पनीर खाएं, ये तो आपका दिमाग तेज होता है। बार बार प्यास लगने पर आंवला मुंह में रखने से प्यास बुझती है। अगर आपको चर्म रोग की समस्या है तो आप हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर पूरे शरीर पर लगा लें। इससे आपके चर्म रोग में फायदा होगा। शरीर में कमजोरी है तो चूना खाओ। कनक के दाने के समान, मतलब गेहूं का दाना उसके बराबर चूना पानी में, सब्जी में, दही, किसी भी चीज में डालकर खाओगे तो शरीर में कसावट आ जाएगी। कभी कभी लाल बनना हेल्थ के लिए अच्छा है। कभी कभी आग फड़कना, नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। इसे सुबह बिना अलार्म उठ जाना, हार्मोन्स संतुलित हैं। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही तो उन बच्चों की हाइट बढ़ाई जाएगी। जो छोटे बच्चे हैं, 1 महीने में थोड़ी बढ़ती है, 1 महीने के लिए। इसके लिए आपने क्या करना है, सौंफ, मखाने, बादाम, सफ़ेद तिल, इन सब को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच दूध को के साथ लेने से महीने भर में बच्चे की थोड़ी हाइट बढ़ेगी। संगत जी, ये नियम बना लो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये बिल्कुल 100% बात सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। एक गांव में रामदास अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। बस एकदम मूर्ख था, कोई काम धंधा तो था नहीं। घर में रहकर आराम की रोटियां तोड़ता था। उसकी पत्नी और बेटा उससे बहुत परेशान थे। उसे कुछ कमाने को कहते तो सुनता ही नहीं था। मूर्ख, उसको एक काम करना भी नहीं आता। उसके बेटे की उम्र अब 25 वर्ष की हो गई, कुछ नहीं करता और ना ही कहीं जाता। अब क्या सोचता है कि इसकी पत्नी उसे कहती है इसकी शादी कर दो लड़के की। उसका पति कहता है तुम ठीक कहती हो, उसके लिए कोई अच्छी और चालाक लड़की ढूंढते हैं, इससे तो कुछ अच्छा होगा, इसके लिए हमें सोचना होगा। पत्नी ने भी पति से यही कहा। कहती है यदि इसको कोई चालाक लड़की आ जाएगी तो इसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, नहीं तो कोई भी इसे मूर्ख बनाकर चला जाएगा। आप इसके लिए जल्द से लड़की ढूंढ लो। कुछ ही दिनों में उसको मूर्ख पिता अपनी बेटे के लिए लड़की ढूंढ लेता है, शादी करवाता है। लड़के की पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लाई और बड़ी रकम भी लेके आई। उस दहेज और उस रकम से उस घर का गुजारा हो रहा था। परंतु कुछ ही दिनों में दहेज की रकम भी खत्म हो गई और सारा सामान भी खत्म हो गया।
उसकी पत्नी समझ गई कि उसका पति बहुत बड़ा मूर्ख है, उसे कोई काम भी आता नहीं, इसलिए वे ससुर से कहती है, पिताजी आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, पर आज कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर से बाहर ना निकले। इस तरह घर नहीं चलता, घर में कुछ है नहीं, ये सब कुछ बहुत देर से देखती रही। आपने अपने मूर्ख बेटे की शादी मुझसे करवा दी। आपके बेटे के साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी भी खराब हो गई। वो कोई काम नहीं करता, दिन भर घर में बैठे आराम करता है। तो पिता कहते हैं, बहू वो तुम्हारे पति है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? पत्नी को हमेशा पति की इज्जत करनी चाहिए। तो वो कहने लगी, पिताजी पति वाले गुण भी तो होने चाहिए जिससे मैं उनकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो 2 पैसे कमाकर घर लाता है। इज्जत हर टाइम घर में पड़े रहने वालों की नहीं होती। तो ससुर बोलते हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम उसे समझाओ कुछ काम करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? वो समझते ही नहीं। मैं समझा कर थक गई, वे मेरी सुनते ही नहीं। अगले ही दिन पिता पुत्र से कहता है, बेटा तुझे कोई काम धाम करना चाहिए। यदि तू काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तेरी पत्नी सारा दिन परेशान रहती है। पति बेटे से कहता है, पिता बेटे से कहता है, तो कुछ ज्ञान सीख ले, ये ले कुछ पैसे, तुझे रास्ते में काम आएंगे। 2-4 दिन तक घूमने से उसे कुछ नहीं मिला। 5वें दिन उसे जंगल में से गुजरते हुए एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा को प्रणाम कर उसने बाबा से कहा, मैंने सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं। मैं कई दिनों से एक ज्ञानी को ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया है, आपके ज्ञान लेने, इसलिए मैं आपसे ज्ञान लेने चला आया। आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो बेटा, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट ही होगा। मैं तुम्हें ज़रूर ज्ञान दूंगा, मगर आप मुझे ज्ञान देने के कितने। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।